एक बेटी के सामने उसके पिता और पति दोनों खड़े थे, लेकिन वह सिर्फ एक को बचा सकती थी। एक पर झूठा केस था और दूसरे ने वही झूठा केस बनाया था। सिर्फ एक पुरानी डायरी और एक वॉइस रिकॉर्डर इस पूरे रहस्य का सच बता सकती थी। आखिर ने नेहा किसे चुना, पिता को, पति को या फिर सच को? रात के ठीक 2 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। नेहा ने अपने लिविंग रूम में अकेले बैठी थी। उसके सामने एक पुरानी डायरी और कोर्ट का नोटिस रखा था। नेहा की आंखों के सामने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। उसे याद आया, जब उसकी माँ जिंदा थी तो हर घर हंसी से भरा रहता था, लेकिन माँ के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। राघवेंद्र ने माँ और पिता दोनों बनकर नेहा की परवरिश की, ईमानदारी से पुलिस की नौकरी की, हर सुबह उसे स्कूल छोड़ते, हर शाम उसका इंतजार करते। समय बीतता गया, नेहा बड़ी हुई, कॉलेज पहुंची और राघवेंद्र सम्मान के साथ रिटायर हुए। पिता पुत्री की दुनिया छोटी थी लेकिन खुशियों से भरी थी। एक दिन टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ चली। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी राघवेंद्र पर भ्रष्टाचार और झूठे केस का आरोप लगाया गया। कुछ ही देर में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। नेहा रोती हुई पुलिस जीप के पीछे भागती रही, लेकिन जीप उसकी आंखों से ओझल हो गई। जेल में राघवेंद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है। उन्होंने एक पुरानी डायरी नेहा को सौंप दी। यह डायरी अब इस रहस्य की पहली कड़ी थी। घर लौटकर नेहा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने कांपते हाथों से पुरानी डायरी खोली। डायरी के पीछे पड़े पन्नों पर वर्षों पुराने सच लिखे थे। हर पन्ना पढ़ते पढ़ते उसकी सांसें तेज होने लगी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खिड़की के पास जाकर बारिश को देखने लगी। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सचमुच उसके पिता निर्दोष थे? शाम को समीर ऑफिस से घर लौटा। उसने हमेशा की तरह मुस्कुराकर नेहा से बात की, लेकिन नेहा के मन में अब सवालों का तूफान था। रात को जब समीर सो गया, नेहा ने उसका लैपटॉप खोला। अचानक उसे एक सीक्रेट फोल्डर दिखाई दिया। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसके होश उड़ गए। उसमें राघवेंद्र के खिलाफ बनाए गए नकली दस्तावेज, एडिट की गई फाइलें और झूठे सबूत मौजूद थे। नेहा सदमे में खड़ी रह गई। तभी पीछे से समीर कमरे में आया। दोनों की नजरें मिली। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? कुछ पल की चुप्पी के बाद समीर ने सिर झुका लिया। उसने कहा, हाँ, ये सब मैंने किया है, लेकिन मैंने ये सब मजबूरी में किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम डायरी पुलिस को दे दोगी तो तुम्हारे पिता बच जाएंगे, लेकिन मैं पूरी जिंदगी जेल में रहूँगा। नेहा के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। दीवार की घड़ी में सुबह के 4 बज चुके थे। बारिश भी अब रुक चुकी थी। नेहा ने गहरी सांस ली। उसने अपना कोट पहना, एक हाथ में पुरानी डायरी उठाई, दूसरे हाथ में मोबाइल, जिसमें एक महत्वपूर्ण रिकॉर्डिंग सुरक्षित थी। अब फैसला हो चुका था। सुबह होने से पहले नेहा अकेले सेंट्रल पुलिस स्टेशन पहुंची। अंदर सभी अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में पूछा, मैडम आप किसे बचाने आई हैं, अपने पति को या अपने पिता को? नेहा कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से पुरानी डायरी मेज पर रख दी। उसके साथ वॉइस रिकॉर्डर भी रख दिया। इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डर चालू किया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रिकॉर्डिंग में सबसे पहले समीर की आवाज़ आई। वह अपना अपराध स्वीकार कर रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद राघवेंद्र की पुरानी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने वर्षों पहले की अपनी एक गलती स्वीकार की थी। कमरे में मौजूद हर अधिकारी स्तब्ध रह गया। नेहा ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ किसी एक रिश्ते को बचाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ सच का साथ देने आई हूँ। कानून ने अपना काम किया। समीर और राघवेंद्र दोनों को कानूनी प्रक्रिया के लिए साथ ले जाया गया। नेहा पुलिस स्टेशन से बाहर निकली। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर दुख भी था, लेकिन मन में सुकून थी। उसने आसमान की ओर देखा। उगता सूरज नई सुबह का संदेश दे रहा था। आज उसने ना पिता को चुना, ना पति को। उसने सिर्फ सच और न्याय को चुना। अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या करते? कानून का साथ देते या रिश्ते का? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं।